आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम मेडिटेशन करेंगे और विद म्यूजिक करेंगे। और रेकी मीन्स ईश्वरी ऊर्जा। और ईश्वरी ऊर्जा से जो हम ग्रहण करेंगे उससे अपने शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को हम बाहर निकालेंगे। तो उसका एक सरल सा तरीका है जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो शायद हमें उसका अनुभव महसूस होगा। तो कैसे महसूस होगा उसको हम फील करेंगे संग संग। आप लोग वैसे सब जानते हैं, तो हम उसको शुरू करते हैं। और रेकी मीन्स ईश्वरी ऊर्जा। रे माने ईश्वरी और की माने ऊर्जा होती है। और जो म्यूजिक थेरेपी हम इसमें ऐड करेंगे वो हमारे रोम रोम से जो हमारे अंदर जो कहते हैं ना डीएनए में घुस गया है वो चीज हम बाहर निकालेंगे अपने रोम रोम से। उन बीमारियों को, उन कष्टों को, उन तकलीफों को जो हमारे जीवन में है। और जब हम इस तरह से मेडिटेशन करेंगे और म्यूजिक को सुनेंगे तो हमें काफी लाभ मिलेगा। और मेडिटेशन के लास्ट में हम अपने ऑरा को लॉक करेंगे। ऑरा को लॉक करने के लिए आप सबको पता है कि ऐसे हाथ रखना है और सीधे कंधे से होता हुआ हमें हाथ ऐसे घुमाना है और एक मंत्र की चैंटिंग करते हुए एक नोट बना देनी है। अब चाहे गायत्री मंत्र ले लो, चाहे ओम नमः शिवाय ले लो। तो आप अब हमने ओम नमः शिवाय कर लेते हैं। वो छोटा सा मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, और फिर उसके बाद लॉक 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 करेंगे। और अपने ऑरा को लॉक जब हम कर लेंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि क्योंकि हमने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी अपने शरीर से बाहर निकाली है और पॉजिटिव एनर्जी को हमने गेन किया है। तो चलिए चलते हैं मेडिटेशन की ओर। और सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए कमर सीधी, गर्दन सीधी बोलती जाऊंगी मैं कि कब कब आपके शरीर से रेकी के माध्यम से वो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर। पेट को फुलाते हुए सांस लेनी है और पेट को पिचकाते हुए सांस को छोड़ना है। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। आंखें बंद। सारा ध्यान सांसों पर। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सोफे पर बैठ करके, पलंग पे बैठ करके, आसन पे बैठ करके, जिसमें जिसको सुविधा हो उस आसन में बैठ करके मेडिटेशन को कर सकते हैं। तो अपनी कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर। ब्रह्मांड से एक ऊर्जा हमारे शरीर पर पड़ रही है ऐसा महसूस करेंगे। और हम सांसों के माध्यम से जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो पेट जब हमारा फूलता है और हम जब सांस को छोड़ते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि हमने कोई अच्छी चीज ग्रहण करी है। और हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, विचारों की है चाहे किसी भी प्रकार की है, उसको सांस को छोड़ते समय उसको बाहर निकालेंगे। एक एक एनर्जी को, एक एक नेगेटिव एनर्जी को हम बाहर निकालते जाएंगे और महसूस करेंगे कि हमारे शरीर से कितनी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल गई है और हम स्वस्थ हो गए हैं। इसमें हम एक शब्द ऐड कर सकते हैं कि हम पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जा हम बाहर निकाल रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण किया, नकारात्मक एनर्जी को बाहर निकाला। तो अगर हम बोलेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एनर्जेटिक, पावरफुल, दोनों तरफ से आप पावरफुल हो रहे हैं। कुछ भी बोल सकते हैं, किसी तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं। बस अपना ध्यान इन्हीं बातों पे रहेगा
कि हम कौन सी चीज ग्रहण कर रहे हैं और कौन सी चीज बाहर छोड़ रहे हैं। अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए श्वास भरी, एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण किया, और जब हमने श्वास को छोड़ा तो कोई भी एक बात जो हमें बुरी लग रही थी, जो हमें चुभ रही थी, वो हमने बाहर निकाली। जैसे अभी हमने दिवाली की सफाई करी थी, तो हमने कोने कोने से सफाई करी थी। हर बिस्तर धुला, सोफा धुला, हर एक अलमारी की सफाई हुई थी। उसी प्रकार से हर एक कोने कोने से आपको मन की आंखों से पहुंच करके उस एनर्जी को बाहर निकालना है। जैसे लीवर में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर भी नेगेटिव एनर्जी है, तो आज हम लीवर पे ही काम कर लेते हैं, क्योंकि लीवर एक मेन पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो ऐसा समझिए कि लीवर है, और लीवर से आप सांसों के माध्यम से वो नेगेटिव एनर्जी को, जो वो बीमारी हो रही है हमें, जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपनी सांसों पर। पेट को फुला के सांस लेंगे और महसूस करेंगे कि लीवर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सांस छोड़ते समय बाहर निकल रही है। अब हम सिर्फ लीवर पे ही ध्यान देंगे अपने। एक एक ऑर्गन से नेगेटिव एनर्जी को हम बाहर निकालेंगे। एक एक, आज हमारा लीवर का होगा, तो लीवर पे पूरा फोकस रखिए। सांस अंदर, लीवर अपनी पोजीशन ले लेता है, और फिर नेगेटिव एनर्जी एक ईश्वरीय ऊर्जा के माध्यम से उसको शक करती हुई हमारे नाक के माध्यम से बाहर निकाल रही है। ऐसा महसूस करेंगे। आपने एक पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करी, और उसने पंप से ऊपर नेगेटिव एनर्जी को ग्रहण किया और नाक के माध्यम से बाहर निकाल दी। अब चाहे नाक के माध्यम से निकालें, चाहे मुंह के माध्यम से भी हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं। तो सांसों को भरेंगे और मुंह से छोड़ भी देंगे। इस तरह से भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी को हमें बाहर मुंह से भी निकाल सकते हैं और नाक के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम मेडिटेशन करेंगे। हवा भरी। अब धीरे धीरे अपने शरीर में स्थिरता लाएंगे और महसूस करेंगे कि हम पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं और नकारात्मक एनर्जी को हम बाहर निकाल रहे हैं। अब कोई भी शब्द बोलना नहीं है, क्योंकि ये समझाने के तौर पर मैंने बोला था। अब सबको समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है और अपने लीवर की कोने कोने की सफाई करनी है। एक वैक्यूम क्लीनर होता है ना, उसी तरह से वैक्यूम क्लीनर शक करता है हर एक एनर्जी को। तो उस एनर्जी को शक वैक्यूम क्लीनर कर रहा है, और उसके माध्यम से हम स्वस्थ होते जा रहे हैं। सब कुछ काल्पनिक चलेगा। आपका अपना क्रिएशन होगा कि किस तरह से आप अपने लीवर को स्वस्थ कर सकते हैं। 7 दिन हम अपने लीवर पर काम करेंगे, एक एक ऑर्गन्स पे काम करेंगे। तो हमारे
हर ऑर्गन्स स्वस्थ होते चले जाएंगे और हम धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपनी सांसों पर। जब हमारा लीवर स्वस्थ हो जाएगा तो हमारी पाचन शक्ति भी अच्छी हो जाएगी। हमारा मणिपुरी चक्र भी एक्टिव हो जाएगा। हम हेल्दी होने लगेंगे। मोटापा घटने लगेगा। पतले हो रहे होंगे तो मोटे हो जाएंगे, क्योंकि जठर अग्नि हमारी स्ट्रांग हो जाएगी और हम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। क्योंकि एक लीवर ही है जो ब्लड को स्टोर करता है और हार्ट तक पहुंचाता है। और हार्ट का काम होता है हमारे शरीर में नस नाड़ियों के माध्यम से पूरे रोम रोम में ब्लड की सप्लाई को करना, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन को भी सप्लाई करना। घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पिंडलियों में दर्द, एड़ी में दर्द, थाई में दर्द, किसी किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द, नीचे हिप बोन पे दर्द होता है, वो इसी के कारण होता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हार्ट ब्लड को पूरे रोम रोम तक नहीं पहुंचाता है। क्योंकि इतने कष्ट होते हैं जीवन में, पल पल बहुत सारे कष्ट होते हैं, तकलीफें होती हैं जो हमें पेन कर रही होती हैं। अगर हम लीवर को ही अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, लीवर को स्वस्थ रखेंगे, तो लीवर में जो ब्लड होगा वो प्योर होगा, उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ होगा। तो जब हार्ट में जाएगा तो हार्ट के ब्लॉकेज को खोलते हुए रोम रोम में ब्लड की सप्लाई अच्छी सी करेगा और हम स्वस्थ होते चले जाएंगे। हमारे घुटने, हमारे पैर, हमारी पिंडलियां, हमारी कमर, हमारे कंधे, हमारा मस्तिष्क, हमारी आईज, हमारी नोज, हमारे लिप्स, हमारे गाल, हमारे सब पूरी बॉडी फिट होती चली जाएगी और हम स्वस्थ होते चले जाएंगे। तो अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करते हुए कुछ नहीं सुनना है, किधर उधर की आवाज आ रही है तो आने देना। सिर्फ अपनी लीवर पर सांसों के माध्यम से हम उसकी सफाई करेंगे। ब्रह्मांड से एक ऊर्जा आ रही है और हमारे पेट पे जहां पर लीवर है, राइट साइड में, वहां पर महसूस करेंगे कि एक रोशनी नजर आ रही है। अपनी बंद आंखों से उस रोशनी को देखेंगे, महसूस करेंगे उस प्रकाश को। जब हम बंद आंखों से बहुत कुछ देख सकते हैं, किसी के घर गए हों तो उसके घर का नक्शा भी हम देख सकते हैं। कहीं मंदिरों में गए हैं तीर्थ स्थान पर तो वहां पे भी देवी के दर्शन, उस तीर्थ स्थान के हर एक लोकेशन को देख सकते हैं। तो अपने अंदर के हम ऑर्गन्स को बंद आंखों से क्यों नहीं देख सकते, उस रोशनी को हम क्यों नहीं देख सकते। तो अपनी मन की आंखों से हमें देखना है अपने लीवर पर उस ऊर्जा को, उस प्रकाश को जो हमारे लीवर पर पड़ रही है और लीवर की पूरी तरह से सफाई होती जा रही है। 7 दिन के बाद पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना बदलाव आया है। पाचन शक्ति बढ़ेगी, दर्द में कमी आएगी, शरीर में एनर्जी रहेगी, समाज में, घर में मान सम्मान बढ़ेगा। हर व्यक्ति हमारी बात भी मानेगा। अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए, सारा ध्यान सांसों पर रखते हुए, पेट को फुलाते हुए श्वास लेना है और पेट को पिचकाते हुए श्वास को छोड़ना है। अब अपने ध्यान को, म्यूजिक लगाऊंगी मैं, म्यूजिक थेरेपी की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन अपनी जगह से कोई नहीं लेगा, स्थिर रखेंगे अपने आप को।
बिल्कुल स्थिर, मन शांत, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर। साउंड आ रही है? अरे आवाज कुछ समझ में नहीं आ रहा है पृथ्वी। म्यूजिक है, हल्की है, सुन के जाओ। कुछ सोचना है, सिर्फ जो साउंड आ रही है, जो शोर महसूस हो रहा है, आपको शोर लग रहा हो तो, साउंड लग रही हो तो, आपको सिर्फ सुनना है उसको। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर फोकस रखते हुए इस म्यूजिक के साथ होना है। 3 दिन में इसका रिजल्ट दिखेगा सबको। पूरा ध्यान सांसों पर, म्यूजिक को सुनते रहना है। अपने लीवर पर भी फोकस रखें। उसकी लीवर ने बहुत कुछ फील किया है, अपमान, चिल्ला, बहुत सारा ऐसा अलग अलग गलत सलत खाना। वो भी बेचारा परेशान हो गया है, उसको भी हमको स्वस्थ करना है। पानी बह रहा है, गिटार बज रहा है, झरने की आवाज आ रही है। झरने के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ गिटार बजा रहा है, और उस सितार की आवाज से हमारा शरीर, हमारे शरीर से रोम रोम से
सारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकल रही है, काले धुएं की तरह धीरे धीरे निकलती जा रही है। और हम हल्के होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। हमारा मन शांत होता जा रहा है। हम एनर्जेटिक होते जा रहे हैं, महसूस करेंगे अपने अंदर उस शक्ति को, उस एनर्जी को जो ब्रह्मांड से हमें मिली थी। ईश्वरीय ऊर्जा ने हमें क्लीन किया है अपनी ऊर्जा से। शरीर को ढीला छोड़ देंगे, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल ढीला। फिर ढीला छोड़ देंगे शरीर को भी। बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। सांसें भी अपने आप आएंगी। लेना नहीं है अपनी सांसों को, कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी रखनी है। रुक जाएंगे और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए अपने ऑरा को लॉक करना है। ऑरा को लॉक करेंगे, अपने दोनों हाथ अपने माथे के सामने रखेंगे और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हुए नॉट लगा देंगे। फिर एक बार ओम नमः शिवाय और बोलेंगे और नॉट लगा देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और 3 बार ताली बजाते हुए लॉक 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 करेंगे। इस ऐसा करने से हमारा ऑरा लॉक हो जाता है। और अभी जो हमने अपनी क्लीनिंग करी और क्लीनिंग के साथ हमने एक ऊर्जा को ग्रहण किया, वो हमारे साथ रहती है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो आशा करती हूँ सबको पसंद आया होगा। और इसको हम 7 दिन करेंगे। 8वें दिन हम सबसे पूछेंगे कि इसका अनुभव क्या क्या था, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं पता चलेगा। कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं।